भगवान शनि की एक खासियत है और वह यह है कि अन्य ग्रहों की तरह जल्दी जल्दी अपनी राशियां नहीं बदलते हैं। एक राशि पर वे करीब 2.5 साल तक विराजमान रहते हैं। इसका कारण यह है कि शनि लंगड़ा कर चलते हैं, जिसकी वजह से इनकी चाल बेहद धीमी है और आम मनुष्य क्या देवी देवता तक शनिदेव की क्रूर दृष्टि और उनकी 7.5 से भयभीत रहते हैं। फिर ऐसा कौन था जिसने शनिदेव को लंगड़ा कर दिया? हिंदू पौराणिक कथाओं में शनि के अत्यधिक काले स्वरूप और उनके लंगड़ा कर चलने का कारण उल्लेखित है, जिसके अनुसार शनि देव की माता संध्या भगवान शिव की भक्त थीं। जब शनि देव अपनी मां के गर्भ में थे तब उनकी माता ने शिव की घोर तपस्या की थी, लेकिन अपने पति भगवान सूर्य के तेज और ताप की वजह से उनके गर्भ में पल रहे शनि देव काले रंग के हो गए थे। और कहा जाता है कि देवी संध्या अपने पति के ताप को सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए अपना एक प्रतिरूप बनाकर उसे अपने पुत्र शनि देव और पति सूर्य देव के पास रहने का आदेश दिया। अपनी छाया को वहां छोड़कर देवी संध्या अपने पिता के घर रहने आ गईं और संध्या की प्रतिरूप का नाम सौरणा था। भगवान सूर्य इस बात को समझ नहीं पाए कि जिसके साथ वो रह रहे हैं वह केवल उनकी पत्नी की छाया है। सौरणा और भगवान सूर्य के 5 पुत्र और 3 पुत्रियां हुईं और कुछ समय बाद सौरणा ने शनि देव को दुलार करना, उसके खान पान का ध्यान रखना बंद कर दिया। शनि देव को भी यह संज्ञान नहीं था कि यह उनकी माता नहीं बल्कि कोई और हैं। वे भोजन मांगते तो सौरणा ने शनि देव को उपेक्षित कर अपने बच्चों और पति का ध्यान रखती थी। और एक दिन भूख से तड़पते हुए शनिदेव ने सौरणा से खाना मांगा, लेकिन सौरणा ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और अपने बच्चों को भोजन करवाती रही। इस पर शनिदेव क्रोधित हो उठे और अपनी मां को मारने के लिए अपना पैर उठाया और जैसे ही शनिदेव ने अपना पांव उठाया वैसे ही सौरणा ने शनिदेव को श्राप दिया कि अभी के अभी तेरा पांव टूट जाए। और इस पर शनिदेव भयभीत होकर अपने पिता भगवान सूर्य के पास गए और सारी बात बताई। सूर्य देव यह बात समझ गए कि कोई भी माता अपने बच्चे के लिए इस हद तक कठोर दंड नहीं दे सकती, ये निश्चित ही कोई और है। और सूर्य देव ने क्रोधित स्वर में सौरणा से अपनी सच्चाई बताने को कहा। सूर्य देव का तेज देखकर सौरणा भयभीत हो गई और सारी घटना सूर्य देव को बता दी। तब सूर्य देव ने अपने पुत्र शनि को समझाया कि सौरणा तुम्हारी माता तो नहीं है, लेकिन माँ का ही एक रूप है, इसलिए उनका श्राप खाली तो नहीं जाएगा। और सूर्य ने कहा, परंतु ये इतना कठोर भी नहीं होगा कि तुम्हें अपना पाँव गंवाना पड़े। तुम्हारे पाँव तो तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन तुम्हारी चाल लंगड़ी हो जाएगी। इस तरह शनि देव को हमेशा लंगड़ा कर चलने का श्राप मिला। और शनि देव की लंगड़ी और धीमी चाल से जुड़ी एक और रहस्य है, जिसका संबंध रावण के क्रोध और उसके पुत्र मेघनाद की अल्पायु से है। और जब रावण ज्योतिष शास्त्र का महान ज्ञाता था तब रावण की मंदोदरी गर्भवती थी। तब रावण की यह इच्छा थी कि उसका होने वाला पुत्र ऐसे ग्रह नक्षत्रों में जन्म ले जिससे कि वह महापराक्रमी कुशल योद्धा और तेजस्वी बने। वह चाहता था कि उसका पुत्र दीर्घायु हो और कोई भी देवी देवता उसके प्राण न हर सकें। और समस्त ग्रह रावण के प्रकोप से भयभीत रहते थे, लेकिन एकमात्र शनि देव ही ऐसे ग्रह थे जो रावण से जरा भी नहीं डरते थे। मेघनाद के जन्म के समय रावण ने सभी ग्रहों को शुभ और सर्वश्रेष्ठ सिद्धि में रहने का आदेश दिया था और उस समय शनि देव के अलावा अन्य सभी ग्रह रावण की इच्छा अनुसार स्थिति में आ गए थे। रावण जानता था कि शनि देव आयु की रक्षा करते हैं, लेकिन वे यह भी जानता था कि आसानी से तो शनि देव उसकी बात मानकर शुभ स्थिति में विराजित नहीं होंगे। अतः रावण ने अपने बल का प्रयोग करते हुए शनि देव को भी ऐसी स्थिति में रखा जिससे उनके होने वाले पुत्र की आयु वृद्धि हो सके। और शनि तो न्याय के देवता हैं, इसलिए रावण की मनचाही स्थिति में रहते हुए भी मेघनाद के जन्म के दौरान उन्होंने अपनी दृष्टि वक्री कर ली, जिसकी वजह से मेघनाद अल्पायु हो गया। शनि की इस हरकत से रावण क्रोधित हो गया और क्रोध के आवेश में उसने अपनी गदा से शनि के पैर पर प्रहार किया। तभी से शनि देव लंगड़ा कर चलते हैं और शनि देव के भक्त उनकी प्रतिमा पर तेल चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। शनि देव पर तेल चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करने के पीछे भी एक पौराणिक कथा विद्यमान है। और पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पवन पुत्र हनुमान अपने प्रभु राम की आराधना में मग्न थे,
शनि देव उनके निकट आ गए और कहा, तुम खुद को बहुत बलवान समझते हो, तुम्हें मुझसे युद्ध कर अपने बल को प्रमाणित करना होगा। और हनुमान ने शनि देव को काफी समझाया कि वे उनके ध्यान में बाधा ना डालें, लेकिन शनि देव उनसे युद्ध करने के लिए आतुर थे। हनुमान जी ने शनि देव को अपनी पूंछ में लपेटकर कसना शुरू कर दिया। शनि देव कसते चले गए, जिसकी वजह से उन्हें अत्यधिक पीड़ा होने लगी। शनि देव ने खूब जोर लगाया, लेकिन वे हनुमान जी की पूंछ से मुक्त नहीं हो पाए। और हनुमान जी ने शनि देव के घमंड को तोड़ने के लिए फिर राम सेतु की परिक्रमा शुरू कर राम सेतु पर अपनी पूंछ को झटका दे देकर पटकना शुरू कर दिया। इससे उनकी पूंछ में लिपटे शनि का शरीर लहूलुहान हो गया और उनकी पीड़ा बढ़ती गई। और तब शनि देव ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि वे उन्हें माफ कर दें। और राम भक्त हनुमान ने भी शनि देव के सामने एक शर्त रखी, जिसे स्वीकार करने के बाद ही शनि देव बंध मुक्त हो सकते थे। और हनुमान जी ने कहा, मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगा जब तुम ये वचन दोगे कि श्री राम के भक्तों को कभी परेशान नहीं करोगे। यदि तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा। शनि देव दर्द से कराह रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे ये शर्त मंजूर है, मैं कभी भूलकर भी श्री राम और आपके भक्तों को परेशान नहीं करूंगा। तब हनुमान जी ने उन्हें अपने घाव पर लगाने के लिए एक तेल दिया, जिससे उनकी सारी पीड़ा मिटा दी। उसी दिन से ही शनि देव को तेल चढ़ाया जाता है, ताकि उनकी पीड़ा शांत हो सके और वे प्रसन्न हों।